जब दो अलग अलग फर्म मिलकर कोई बिजनेस साथ में करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एमलगमेशन। वैसे देखते जाओ तो एमलगमेशन में 5 महत्वपूर्ण काम होते हैं। देयर आर 5 वर्क्स व्हिच आर इन्वॉल्वड। पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। Purchase consideration. फॉर्मूला Asset minus external. क्या फॉर्मूला है? इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल assumption है all assets and liabilities are always taken over। जब तक not taken over नहीं बोला है तब तक हमेशा हम लोग मानेंगे assets and liabilities are taken over। कुछ सारे बैलेंस शीट के एसेट्स लाइन से लिखते हैं, लेकिन लिखते वक्त यू वांट टू ऑलवेज राइट डाउन द रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू कहां मिलेगा अपने को? एडजस्टमेंट में। कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट। ठीक है। इसके बाद हम लोगों का दूसरा महत्वपूर्ण काम आता है क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। क्या आता है? क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। दो जुड़े दो रहते हैं, दोनों को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए 3 अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वी हैव टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन इज राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। क्या करना है? राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। और ये जर्नल एंट्री और कुछ भी नहीं है, वो पीसी स्टेटमेंट का एसेट्स डेबिट लायबिलिटीज क्रेडिट। क्या है? एसेट्स डेबिट लायबिलिटीज क्रेडिट। और जो डिफरेंस है इट विल बी पार्टनर्स कैपिटल। कितना इजी। और फाइनली ये सबको ऐड करके वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो इफ वी कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है G traders and H traders are two firms and they decided to amalgamate। ठीक है, हम लोगों को दो फॉर्म्स के नाम दिए हैं एमलगमेशन के। क्वेश्चन बताओ कहां पर करेंगे? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ये कहां पर लिखेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कहां पर आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रिजर्व्स क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा और कैपिटल जो है वो लिखते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस में आएगा। एसेट्स में याद रखना सारे एसेट्स जितने एसेट्स दिए हैं एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड और ट्रांसफर होते वक्त बुक वैल्यू में ट्रांसफर होंगे। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिवाइज वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा? बुक वैल्यू। The amalgamation was made on the following terms. The new firm called GH Traders decided to value goodwill of both the firms at rupees 12,000 each। तुम्हारा आ जाएगा क्या? गुडविल। ये हमारा एसेट्स टेकन ओवर में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? For G Traders, the new firm took over investment and debtors at book value। ठीक है, नहीं बोला रहता तो हम लोग वही एस्यूम करते थे। प्रीमाइसेस एट 53,000, प्रीमाइसेस है वो 53,000 एंड मशीनरी एट 9,300। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्नीचर वाज नॉट टेकन ओवर बाय द। तो इसी के बाद जी ट्रेडर्स में फर्नीचर नहीं आएगा। फर्नीचर नहीं आएगा। Not taken over clear। For H traders, the new firm took over furniture and debtors at book value, land and building at 67,000
and investments were not taken over by the new firm. तो यहाँ पर investments are not taken over. कुछ नहीं करना, टीसी में उसका वैल्यू जीरो लिखना। इन शॉर्ट देखने जाओ तो जी ट्रेडर्स में दो एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ, एच ट्रेडर्स में एक एसेट का हुआ। चौथा वाला एडजस्टमेंट एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसका जरूरत नहीं है। द न्यू फॉर्म एग्रीड टू टेक ओवर सच कैश आफ्टर पेमेंट ऑफ लोन ड्यूटी लोन नहीं था। ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ ईच फर्म वर टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। तो हमारा assumption ही होता है जब कुछ नहीं बोला रहेगा all assets and liabilities are taken over. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm. तो वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट आएगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आने वाला है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन करते वक्त पहले फॉर्म का नाम बी ट्रेडर्स और दूसरे फॉर्म का नाम एच ट्रेडर्स। लिखोगे एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वही बैलेंस शीट को ऑर्डर नंबर होगा कैश 16,000 17,000 फर्नीचर। याद रखने का जी ट्रेडर्स का फर्नीचर टेकन ओवर है नॉट टेकन ओवर है, याद रहना चाहिए। गड़बड़ होने का जगह यहाँ पर है, फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर, फर्नीचर वॉज नॉट टेकन ओवर। लेकिन सिर्फ किसके लिए है? किसके लिए है? एच ट्रेडर्स में 6,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखोगे तो क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो जी ट्रेडर्स का 10,000 रुपया दिया है, लेकिन हम लोगों को एच ट्रेडर्स ने बोला है नॉट टेकन ओवर। यही इंपॉर्टेंट है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गड़बड़ इधर हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। डेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे था वैसे ही, बिकॉज़ इट इज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। सो 9,000 4,600 रिमाइंडर्स का रिवाइज वैल्यू दिया है 3,000। वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग रिवाइज वैल्यू दिया है 67,000। यहाँ पर रिवाइज वैल्यू अवेलेबल है, वहाँ रिवाइज वैल्यू ले लेने का। मशीनरी रिवाइज वैल्यू दिया है 9,300 और गुडविल भी हमको रिवाइज वैल्यू है 12,000। This is our assets taken over। क्या है वो हमारा assets taken over। कैलकुलेट करेंगे जी ट्रेडर्स का, so that would be 16,000 plus 10,000 plus 9,000 1,09,300 and 17,000 sorry 1,06,600। फिर लिखोगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर। क्या लिखोगे? लाइबिलिटीज टेकन ओवर में क्या क्या है? वही लाइबिलिटी है यहाँ पर। यस, क्रेडिटर्स रेट 12,000 18,000 and bills payable है 5,000। So 12 plus 5 is 17,000 18,000। So your PCU 1,09,300 minus 17,000 will be 92,300।
18,600. This step in amalgamation is the most important step. ये रॉन्ग हो गया तो आंसर रॉन्ग है, समझ जाए। इसलिए पीसी कैलकुलेट करते वक्त मैक्सिमम ध्यान दो। इसके आगे काम जो है इजी है एकदम। जैसे हम लोग इन द बुक्स ऑफ जी ट्रेडर्स, पहला कंपनी क्या है? जी ट्रेडर्स। क्या बनाएंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, पर्टिकुलर रुपीस। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनको जो पार्टनर्स इस फॉर्म के ध्यान से नाम पढ़ेगा, बरोबर से बैलेंस शीट देखो, जी ट्रेडर कौन है? F&G। बरोबर बोल रहा हो क्या? यस सर। और तीसरा फॉर्म आएगा न्यू फॉर्म। सो एक फॉर्म में तीन अकाउंट, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फॉर्म। सिंपल है, बैलेंस शीट ट्रांसफर करो, पीसी व्यू का एंट्री लिखो, तुम्हारा काम हो गया। सो बैलेंस शीट अगर हम लोग रखते हैं तो क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल दो आइटम दिख रहे हैं, कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड 12,000 और 5,000। रिजर्व्स कहां आएगा? पार्टनर्स क्रेडिट साइड कहां पर आएगा दोस्तों? लेकिन उसके पहले आपको जो है जगह बनाना होगा हमेशा, किसके लिए? कैपिटल के लिए। इसके लिए कैपिटल। रिजर्व्स का अमाउंट कितना दिया है? 20,000 और कुछ रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो 20,000 को इक्वली बांटोगे तो 10,000 इक्वल बांटेंगे तो 10,000। कैपिटल स्टेप करेंगे तो एफ का कैपिटल दिखता है 35,000, जी का कैपिटल दिखता है 20,000। तो क्या है लॉजिक समझा? यस सर। एक्सटर्नल लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सारे एसेट्स कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। और ट्रांसफर होते हो कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। तो कोई रिवाइज वैल्यू ले लेगा नहीं, टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कैश 16,000, फर्नीचर 5,000। नेक्स्ट हमको दिया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, कैश ट्रेडर्स 9,000, कैश प्रीमाइसेस कितना? 20,000। ब्लैक मशीन के लिए छोड़ो। नेक्स्ट मशीनरी 50,000, सॉरी 1500, 15,000 and we have 8,300। जैसा था वैसे सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, वो है पीसी ड्यू। क्या है वो? पीसी ड्यू। और वो पीसी ड्यू का जर्नल एंट्री होता है डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू फॉर्म के डेबिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पीसी ड्यू था? 96,300 और इधर आएगा 5,000।
कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्रेडिट का टोटल शायद ज्यादा आएगा, चेक करो। 1,50,300 डिफरेंस आएगा 50,300। दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट। क्या है वो? प्रॉफिट। We will distribute between S and T in the ratio of 1:1, 7,650. आएगा 7,650. Realization amount 7,650. Once you do that, my dear friends, our work is very simple. New form account जो भी रहेगा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस टोटल करेंगे and we will transfer to new form account 35 occupied 52,650 52,650 and 39,650. This will be transferred to which account? New account. Which account? 52,650, 39,650 by X capital account. 52,650 by D's capital account. 39,650 and if you try to calculate the total, it would be 92,300. Same steps are be applied when we close the books of H traders. वहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के नाम होंगे H and I. क्या नाम दिए हैं? H and I. So this is what is expected. This is the first part. अब न्यू फॉर्म अकाउंट में हम लोग जाएंगे तो उधर दो चीज होती है, जर्नल एंड बैलेंस शीट। और जर्नल क्या होता है? यही है, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रीमाइसेस, मशीनरी, गुडविल, ये सब डेबिट। 2 क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। अब इसकी जगह पे जो है आ जाएगा 2 एक्स कैपिटल 2 जी कैपिटल। न्यू फॉर्म बनाने के लिए कंपल्सरी पहले ओल्ड फॉर्म बनाना ही पड़ेगा। पर एग्जाम में आपको इतना सारा काम एक साथ नहीं आएगा। ओल्ड फॉर्म अच्छा करो, तुम्हारा फिलहाल जो काम है, चैलेंज जो एग्जामिनेशन का वो पार हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल प्रोफेशनल एग्जाम्स में न्यू फॉर्म बना लिया, जर्नल बनाया तो उसके बाद बैलेंस शीट बनाने को बोलते हैं। और उस बैलेंस शीट में क्या होता है? कैश 16,000 का ऐड करोगे 33,000, फर्नीचर 6,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, डेटर्स 13,600, ऐसा टोटल करके लिखा जाता है। और कैपिटल्स जो है डिराइव द न्यू कैपिटल। इस कैपिटल न्यू कैपिटल। That is your chapter Amalgamation of Partnership Form. क्या ये? Amalgamation of Partnership. समझा? Yes, sir.